नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब व्यक्ति के संचित कर्म, उसके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं तो जीवन में प्रबल भाग्य का उदय होता है, दैवी कृपाएं बरसती हैं। और जब ऐसा होता है तो बहुत से बदलाव जीवन में होने लगते हैं, बहुत से संकेत ईश्वरीय शक्तियाँ देती हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ईश्वरीय संकेतों की जो बताते हैं कि आपका जीवन बदलने वाला है, बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, आपके प्रबल भाग्योदय की तरफ ये इशारा करते हैं। तो सबसे पहला संकेत जो है कि जब भाग्योदय का समय निकट आता है तो सबसे ज़्यादा संकेत जो मिलते हैं वो स्वप्न के माध्यम से आपको मिलते हैं। निरंतर आपकी सेवा से, आपकी पूजा से, आपके मंत्र जप से जब आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं तो वो स्वप्न के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपकी पूजा सेवा उन्होंने स्वीकार कर ली है। स्वप्न में इष्ट के दर्शन होना, मंदिरों के दर्शन होना, स्वयं को पूजा करते हुए देखना, धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए स्वयं को देखना, जलते हुए दीपक को देखना, रोशनियों को देखना, सीढ़ियों को चढ़ते हुए स्वयं को देखना, ऊंचे पहाड़ों को देखना, हरियाली हरे भरे पेड़ देखना, खिलते हुए रंग बिरंगे पुष्पों को देखना, शांत स्वच्छ जल को देखना, ये सब प्रबल भाग्योदय के संकेत वाले स्वप्न हैं। और निरंतर भक्ति से, ध्यान साधना से जब साधक और एक भक्त का तप बहुत बढ़ जाता है तो स्वप्न के अलावा जब ध्यान में आप बैठते हो तभी भी इस प्रकार के दृश्य आपको दैवीय दृश्य दिखाई देते हैं जो आपके प्रबल भाग्य की तरफ इशारा करते हैं। भाग्योदय का दूसरा संकेत यह है कि आपको सही और गलत का बोध होने लगता है, इष्ट की कृपा से समझ आने लगता है कि जीवन में अधिक महत्वपूर्ण क्या है, किस रास्ते का चुनाव करना है, कौन सी दिशा सही मार्ग पर ले जा रही है, कौन सी दिशा गलत मार्ग पर ले जा रही है। ये सब ईश्वरीय प्रेरणा से आपको एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है और सत्संगति की प्राप्ति होती है। जब आपका भाग्य उदय होने वाला होता है तो आपके जीवन से जो भी गलत वृत्ति वाले लोग हैं, गलत आचरण वाले लोग हैं, वो दूर चले जाते हैं और सात्विक वृत्ति वाले लोग आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। संतों का समागम आपको प्राप्त होता है, उनके दर्शनों की अभिलाषा आपको होने लगती है और संतों की सेवा में आप समय देते हो, संतों की सेवा में आपका मन रमने लगता है। ये सब प्रबल भाग्योदय के संकेत हैं क्योंकि बिना ईश्वरीय कृपाओं के इस प्रकार के भाव संभव नहीं है। इसके अलावा आपके अंदर स्वयं कोई गलत प्रवृत्ति है, कोई गलत आचरण आपका है तो वो भी ईश्वरीय कृपा से नष्ट हो जाता है और आध्यात्मिक मार्ग पर आप निर्बाध रूप से आगे बढ़ते हो। भाग्योदय का तीसरा संकेत है कि आपका व्यवहार संतुलित हो जाता है, क्रोध नहीं आता, लोगों में बुराइयां आपको नहीं दिखती, आपका दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक हो जाता है। देखिए, अधिकतर तो यही होता है कि जहाँ भी दो चार लोग एकत्रित होते हैं तो दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी करने में उन्हें बहुत आनंद आता है, मजा आता है। दूसरों की बुराइयां, कमियां खोजने में वो प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोगों का दृष्टिकोण नकारात्मकता से भरा हुआ होता है। लेकिन यदि आपके जीवन में भाग्य का उदय होने वाला है तो इन चीज़ों से, इस प्रकार की बातों में आपको घुटन महसूस होने लगेगी, अंदर ही अंदर आप कटने लगोगे इस तरह के लोगों से, इस तरह के वार्तालाप से। जिन लोगों का साथ आपको पहले अच्छा लगता था उन्हीं लोगों से अब आप बचने का प्रयास करते हैं क्योंकि इस तरह का वार्तालाप, इस तरह का व्यवहार आपको व्यर्थ लगता है। आपका दृष्टिकोण अब बदल गया है और आप जीवन को एक नए नज़रिए से देख पा रहे हो। हालांकि आपको ऐसे लगेगा कि भीड़ में आप अकेले हो गए हो क्योंकि आपकी रुचि के लोग बहुत कम हैं, लेकिन उस अकेलेपन में बेचारगी नहीं होगी क्योंकि आपके इष्ट की शक्तियाँ, उनकी कृपाएं आपके साथ चलती हैं जिन्हें आप अपने आसपास हर समय अनुभव कर पाते हैं। चौथा संकेत प्रबल भाग्योदय का कि अपनी भूल का पश्चाताप करोगे। जीवन में जाने अनजाने यदि पहले कोई भूल हो गई है तो आपको ये एहसास होने लगता है कि मेरे हाथों ये गलत कार्य हुआ है और अपनी भूल का आप पश्चाताप करते हो। पूजा के समय निरंतर आप पश्चाताप के आंसू बहाते हो तो ये आपके भाग्योदय का प्रबल संकेत है क्योंकि जब हम अपनी किसी भूल का पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं, हमें ये भाव आता है कि हमने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हमारे इस भाव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो हमारे उस दोष को, उस पाप कर्म को नष्ट कर देती है और ईश्वरीय कृपाएं हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। पांचवा संकेत भाग्योदय का कि सेवा का भाव मन में पैदा होने लगता है, साथ ही दान देने की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है।
सेवा का भाव पैदा होने का अर्थ है कि चाहे कोई मनुष्य है या कोई जीव जंतु है, कोई जानवर है, उन सबके प्रति एक निस्वार्थ भाव, एक प्रेम का भाव समान रूप से आपके अंदर पैदा होता है। क्योंकि ईश्वरीय कृपाओं से आपको ये बोध हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि हर प्रकार की पूजा से, हर प्रकार के पाठ से कई कई गुना ज़्यादा फल यदि किसी चीज़ में है तो वो किसी असहाय की सेवा में है, किसी गरीब को दान देने में है। अगला संकेत भाग्योदय का है कि आपके अंदर कृतज्ञता का भाव, एक आभार का भाव सभी के लिए रहता है। आप उस हर व्यक्ति के लिए जो आपके जीवन में है उसके प्रति थैंकफुल होते हो। ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके प्रति दिल से आप कृतज्ञता महसूस करते हो, शिकायतें नहीं करते। नित्य अपनी पूजा में अपने ईश्वर को बारंबार हर समय धन्यवाद करते हैं, उन्हें क्षण भर भी अपने से विस्मृत नहीं करते और साथ ही अपने कल्याण के साथ साथ अपने आसपास के लोगों के कल्याण के लिए भी अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं। विश्व के कल्याण की आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चित मानिए ये प्रबल भाग्योदय का संकेत है। क्योंकि जब दूसरों के कल्याण का भाव मन में आ जाता है, अपनी पूजा में दूसरों के भले के लिए आप प्रार्थना करते हो तो दैवीय शक्तियां अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आप पर बहुत कृपालु होती हैं। इसके अलावा भगवान की भक्ति के प्रति झुकाव आपका बहुत बढ़ जाता है, अपने इष्ट से आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पूजा साधना में आपका कितना भी समय लग जाए आपको लगता है कि मैंने कुछ भी समय नहीं दिया। ऐसा लगता है कि हमारे इष्ट से हमारा संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। जब संसार में सभी कार्यों को करते हुए निरंतर मन ही मन आप अपने इष्ट से जुड़े हुए रहते हो हर समय, तो ये आपके प्रबल भाग्योदय का संकेत है, आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है और बताता है कि आप हर क्षण, हर समय निरंतर मोक्ष की तरफ अग्रसर हो रहे हो। तो इस प्रकार जब संसार के आकर्षणों से, तमाम माया मोह से अछूते रहते हुए निरंतर अपनी भक्ति की यात्रा आप जारी रखते हो, एक अडिग विश्वास के संग अपने इष्ट से जुड़े हुए रहते हो, हर संशय से रहित रहते हो, पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर रखते हो, तो ये सब आपके प्रबल भाग्योदय का संकेत है। तो निश्चित जानिए कि बहुत जल्द आपके जीवन में आपको सब कुछ आपके इष्ट देने वाले हैं, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं और हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।